महापुरुषों जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। महापुरुषों बहुत ही खुशी का समय, वो लम्हा जब भक्ति की सहज अवस्था मन में बस जाती है और हमें सुख आनंद प्राप्त होता है, तो वो घड़ी वो समय हमारे लिए बहुत खुशी की होती है। तो आज के विचार इसी प्रकार के, भक्ति सहज भक्ति मन में बस जाए तो जीवन का आनंद आ जाए। तो बढ़ाते हैं ज्ञान को और लेते हैं माँ सुदीक्षा जी से रहमते। विचार बहुत सुंदर हैं, कृपया पूरा और ध्यान से सुने। नहीं किया है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो आइए महापुरुषों से शुरू करते हैं। सतगुरु के वचन व ज्ञान पर श्रद्धा रखना और उस पर पूरा विश्वास करना अलग अलग बात है। यही बात परमात्मा के प्रति हमारी श्रद्धा और विश्वास पर लागू होती है। जब परमात्मा के प्रति हमारा पूरा विश्वास हो जाता है, तब भक्ति की शुरुआत होती है। भक्ति का मूल समर्पण ही है, जो तन मन धन ईश्वर की कृपा से मिला है। इसको अपना न समझकर प्रभु समर्पित कर देना तथा प्रत्येक पल विराट परमात्मा का धन्यवाद करना ही मूल रूप से भक्ति है। हमारा जीवन स्वयं में ही इतना मुलायम मूल्यवान है कि कुछ और मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। सात्संगत, लेकिन इस जीवन को लेकर परमात्मा के प्रति हमारी कृतज्ञता नहीं उपजती है। राह में चलता कोई क्षण भर का परिचित व्यक्ति हमारी कोई सहायता कर देता है, तो उसके प्रति बड़ी कृतज्ञता का बोध होता है। लेकिन वही काम भाई बहन या परिवार का सदस्य करता है, तो धन्यवाद का भाव हमारे भीतर पैदा नहीं होता, क्योंकि हम शुरू से ही साथ साथ रहते हुए उसे अपना अधिकार मानने लगते हैं। सात्संगत चारों तरफ विराट परमात्मा से घिरे हुए हैं, लेकिन हमें इसकी कृपा का एहसास नहीं हो पाता है। हमारा शरीर किसी खजाने से कम नहीं है और इसके भीतर विराट परमात्मा का अंश चैतन्य आत्मा भी मौजूद है। इस चैतन्य आत्मा की जानकारी जब सतगुरु की कृपा से होती है, तब मानव विराट परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है। सही मायने में परमात्मा से निकटता ही भक्ति की शुरुआत है। भक्ति वही होता है जो परमात्मा का चिंतन करते करते उसी के साथ एक हो जाता है। महापुरुषों, एक राजा बहुत दिनों से विचार कर रहा था कि वह राजपाट छोड़कर अध्यात्म में समय लगाए। राजा ने इस बारे में बहुत सोचा और फिर अपने सद्गुरु को अपनी समस्याएं बताई कि उस राज्य का कोई योग्य वारिस नहीं मिल रहा है। राजा का बच्चा छोटा है, इसलिए वह राजा बनने के योग्य नहीं है। जब भी उसे कोई पात्र इंसान मिलेगा जिसमें राज्य संभालने के सारे गुण हो, तो वह राजपाट छोड़कर शेष जीवन अध्यात्म के जीवन के लिए समर्पित कर देगा। महापुरुषों, गुरु ने कहा, राज्य की बागडोर मेरे हाथों में क्यों नहीं दे देते? क्या तुम्हें मुझसे ज़्यादा सक्षम कोई इंसान मिल सकता है? राजा ने कहा, मेरे राज्य को आपसे अच्छी तरह भला कौन संभाल सकता है, इसलिए मैं इसी समय राज्य की बागडोर आपके हाथों में सौंप देता हूँ। गुरु ने पूछा, अब तुम क्या करोगे?
राजा बोला, मैं राज्य के खजाने से थोड़े पैसे ले लेऊंगा और जिससे मेरा बाकी जीवन चल जाए। गुरु ने कहा, मगर अब खजाना तो मेरा है, मैं तुम्हें एक पैसा भी लेने नहीं दूंगा। राजा बोला, फिर ठीक है, मैं कहीं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूँगा, उससे जो भी मिलेगा गुजारा कर लूँगा। गुरु ने कहा, अगर तुम्हें काम ही करना है तो क्या तुम मेरे यहाँ नौकरी करना चाहोगे? राजा बोला, कोई भी नौकरी हो मैं करने को तैयार हूँ। गुरु ने कहा, मेरे यहाँ राजा की नौकरी खाली है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए यह नौकरी करो और हर महीने राज्य के खजाने से अपनी तनख्वाह लेते रहो। 1 वर्ष बाद गुरु ने वापस लौटकर देखा कि राजा बहुत खुश था। अब तो दोनों ही काम हो रहे थे। जिस अध्यात्म के लिए राजपाट छोड़ना चाहता था वह भी चल रहा था और राज्य संभालने का काम भी अच्छी तरह चल रहा था। अब उसे कोई चिंता नहीं थी। अब इस बात से समझें कि वास्तव में क्या परिवर्तन हुआ। कुछ भी तो नहीं, राज्य वही, राजा वही, काम वही, बस केवल दृष्टिकोण बदल गया। इसी तरह हम भी जीवन में अपना दृष्टिकोण बदलकर यह समझ लें कि मैं ईश्वर की नौकरी कर रहा हूँ, अब ईश्वर ही जाने। सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दें, तभी जीवन आनंदित हो पाता है। आनंद हमारा सहज स्वभाव होता है। आनंद हमें समाज से नहीं मिल सकता। यह शिक्षा संसार की कंडीशनिंग भी नहीं है। यह स्वभाव हमारा मूल ही है जो हमारे साथ ही आया है। यह अंतर यात्रा है जो स्वयं के भीतर प्रवेश करने से ही प्रकट होता है। यह मन व विचारों के पार की दशा है। संत कबीर ने इसी को सहज समाधि कहा है। यह सहज समाधि की अवस्था ही आनंद है। महापुरुषों कहते सभी हैं और सुनते भी सभी हैं। सत्संग में सभी विचार बोलते हैं और विचार सुनते भी हैं। लेकिन महापुरुषों, जो भी मानव, जो भी बंदा, इंसान उस विचारों को सुनता है, आनंद प्राप्त होता है और उसी विचारों को उस पर चल पाए तो सुख प्राप्त होता है। सुख किसी और चीज़ का नाम नहीं है महापुरुषों। वचन मानकर उस पर चलना ही सुख है, क्योंकि वे वचन हमारे सुख के लिए आए हैं। जब हम उस बताए रास्ते पर चलते हैं तो सुख प्राप्त होता है, खुशियाँ आती हैं। तो महापुरुषों, यही बात दास ने आपसे चर्चा शेयर की, विचार किए, और आपको ये विचार अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, दास मनीष फिर मिलता है नेक्स्ट अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपके चरणों में दास का सिर शीश रख के धन निरंकार जी।